हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा क्लास 3 है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सर्वप्रथम आप अब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आप पहली क्लास और दूसरी क्लास जाकर देखिए, तब आप तीसरी क्लास पे आइए। तो आइए हम इसमें शुरुआत करते हैं इस क्लास में। तो इस क्लास का हमारा पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अगर गणित विषय में कमज़ोर हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं को इसमें बेसिक से सिखाने का प्रयास करूंगा। और यूपी टेट और सुपर टेट में आपका मैथ जो भी पूछेगा इसी क्लास के अंतर्गत आपका आने वाला है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा कि ये देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिएगा कि क्वेश्चन पहला देखिए कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये हमारा देखिएगा जो क्लास 2 में है, हमने आपको उसमें बेसिक बताया था वृद्धि और कमी का। तो इसमें कुछ देखिएगा क्वेश्चन जो आपके और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें देखिएगा कि हम इसको कई टाइप के जो है कि हल कर सकते हैं कई तरीके से, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिएगा सर्वप्रथम आपको पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में नगण्य होता है। तो हमें जो है कि केवल क्या रखना है, आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ आर इंटू आर हुआ, हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार 5% फिर बढ़ा और फिर 5% बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताए थे कि जब एक बार वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सूत्र क्या लिखना है कि आपकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इसका मान जो आएगा प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। तो यही होगा। तो अब आप इस पे रख दीजिए कि अब यहाँ x का मतलब एक 5 हुआ और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अर्थात 5 प्लस 5 इंटू 5 बटा 100 हुआ। तो अब ये हमारा 10 हो गया, फिर प्लस क्या होगा, 5 25। अब इसको लिए 5 25 बटा 100। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 25 चौका 100, 1/4 होगा। या आप इसको काट देंगे ऐसे भी, 5 दूनी 10 और फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20 हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ। अब या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब 1 को या 4 से भाग कर दीजिए, या भिन्न तरीके से आप हल कर देंगे। तो ये क्या होगा, 10 चौक 40, 41/4। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या कि आप 4 दहम 40 और फिर उसके बाद 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो अर्थात ये 10.25% होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 2% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको जो सर्वप्रथम ये पढ़ना चाहिए कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ये पाई का मान हमारा क्या होता है, नगण्य है, हम इसको ना के बराबर समझते हैं। तो अब हमें करना क्या है, आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये हुआ आर इंटू एच हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि की उसके आधार में 50% की वृद्धि। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में, अर्थात जो हमारा यच है ये हमारा क्या है,
प्लस 200% है। कितना है ये? प्लस 2 है। फिर कह रहा है कि वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी, तो अर्थात इसका मान -50 होगा और इसका मान भी हमारा क्या होगा? -50 होगा। तो आपने जो सूत्र पढ़ा है वो सूत्र हमारा क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है। तो अब यहाँ क्या होगा? ये हमारा क्या है? -50, फिर -50, फिर प्लस, अब -50 इंटू -50 बटा 100 होता है, ये हमारा होता है। तो अब ये क्या होगा? माइनस का ये हमारा 100 हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा, ये 100 होगा। तो अब यहाँ देखेंगे माइनस माइनस ये हमारा प्लस होगा। तो अब ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब ये हमारा क्या होगा? 5 25 होगा। तो अब इसका मान हमारा क्या आ गया? अब इसका मान आ गया -75। तो एक बार ये हमारा 75 आ गया। तो अभी हमारा ऊंचाई भी दिया है प्लस 200% दिया है। तो मैं फिर से जो है कि इसी क्वेश्चन का जो है इसी फार्मूले का यूज करूंगा। इसका अगर आप सोचते होंगे कि इस टाइप का कोई ट्रिक है, तो आप एक चीज़ ये जानिएगा कि ऐसे टाइप में कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा -75 आ गया। तो अब फिर से हम क्या यूज करेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, फिर से ये हम फार्मूला यूज करेंगे। तो x के स्थान पे हम -75 लिख देंगे और y के स्थान पे हम ऊंचाई लिख देंगे जो हमारा 200% है। तो ये हमारा ऊंचाई का वृद्धि है तो प्लस 200 हुआ, प्लस फिर क्या होगा? -75 इंटू 200 होगा बटा 100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये हो गया। तो अब देखिए -75 प्लस 200, तो 200 में से 75 घटेगा तो ये हमारा क्या होगा? 125 होगा। तो 125, अब यहाँ पे 2 0 से, तो 75 दूना 150, कितना होगा? 75 दूना 150 होगा। ये माइनस का 150 होगा। तो अब यहाँ पे 125 में से 150 घटाएंगे तो ये -25% होगा, अर्थात ये माइनस का आया तो 25% की कमी होगा। ये देखिए 25% की कमी होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दशमलव हमारा ये गलत है, दशमलव नहीं लगेगा। तो अब ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 25% की कमी होगा। तो अब देखिएगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखिएगा, अगर आपको वृद्धि देगा, कमी देगा, फिर वृद्धि देगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको बनाएं तो आपको सिर्फ दो अंक जो है कि कमियों को पकड़ना है। या तो आप पहले वृद्धि या कमी को ले लीजिए, फिर उसके बाद आप तीसरे को ले लीजिएगा, तो आपका जो है कि आंसर आएगा वो आपका राइट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए, क्या है? वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा? आयतन में परिवर्तन क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा अधूरा हो गया था तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा, टाइप मिसप्रिंट है तो देखिएगा। तो अब ये आप रियाज, अर्थात बेलन का आयतन हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन का सूत्र होता है। तो ये हमारा पाई क्या होता है? ये नगड़ होता है। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं आर इंटू एच। हमने जो इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था ये भी थोड़ा उसी बेस पे आधारित है। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है। तो सर्वप्रथम हम पहले 2 कंडीशन को हम पकड़ लेते हैं। तो 2 कंडीशन हमारा ये हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन में अर्थात ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 20% की वृद्धि होता है, तो अर्थात जो हमारा r का मान है ये भी +20 है, ये भी 20 है और ये भी हमारा ऊंचाई भी +20 होगा। ये कंडीशन आपको जो है कि क्वेश्चन में दे दिया था। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है कि 2 कंडीशन पकड़ लेना है। तो सर्वप्रथम हम ये 2 को पकड़ लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 20 फिर प्लस का 20 फिर प्लस 20 गुणे 20 बटा ये हमारा 100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो 20 20 40 प्लस 4 तो बराबर ये हमारा क्या हो गया, 44 आ गया। कितना आ गया, ये 44% आ गया। तो अब अगला कंडीशन हमारा ये ऊंचाई भी है। तो अब आप फिर से एक बार आप क्या ले लेंगे, 44 ले लेंगे फिर प्लस 20 ले लेंगे फिर प्लस 44 गुणे 20 बटा 100 ले लेंगे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 40 20 कितना हो जाएगा, 40 20 60 64 प्लस, तो आप इसको जो है कर देंगे क्या, 5 8 40 5 8 40, तो 8 4 12 और 6 1 72.8%। तो आप देखिएगा ये 72.8% यही हमारा राइट हो गया। तो देखिए आपको ही जानना है, सिर्फ बताने का तरीका क्या है कि हमने प्रतिशत और वृद्धि में 2 क्लास हमने आपको बता दिया। 2 क्लास में लेने का हमारा सिर्फ ये मकसद था कि हमने पहली क्लास में जो बेसिक था मैंने आपको उसको समझाया। दूसरी क्लास में थोड़ा जो आपका लेवल हाई होता है कि आपको अगर बढ़ाना होगा तो इस लेवल तक जाएगा क्वेश्चन, इसके बाहर आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी आपके जो है कि यूपी टेट और सुपर टेट में नहीं पूछेगा। नहीं तो आप यूपी टेट का जो है कि प्रैक्टिस सेट 2011 से अब तक जितना भी है आप हल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा मैंने 2011 से लेकर के अब तक जब जितने भी यूपी टेट का पेपर हुए हैं मैंने पूरा बेस आपको बना लिया। वही नहीं, बेसिक विभाग में जितने टाइप के क्वेश्चन थे आज तक पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेगा। बस आप धैर्य बनाकर आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या गया, अब यहाँ पे देखिएगा परीक्षा आधारित क्वेश्चन आ गया, आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी का पैटर्न समाप्त हुआ। ये अब हमारा क्या है, लेवल 3 है। तो लेवल 3 में आपको क्या है, फेल पास आधारित या परीक्षा आधारित क्वेश्चन है। तो परीक्षा आधारित क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लास के माध्यम से मिलेगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। तो आप एक चीज़ जानिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को मैं वेन आरेख के माध्यम से भी हल कर सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपके लिए वेन आरेख मैं आपको हेडिंग डलवा के जब वेन आरेख का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा। लेकिन आपको मैं जैसे ये प्रतिशत है तो मैं आपको इसी बेस पे ले चलूँगा जो पिछले आधारित बेसिक मैंने आपको बता रखा है। तो आप देखिएगा कि कह रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलेज में या उस परीक्षा में पूरा मिला के 100% छात्र थे। कितने थे, 100% छात्र थे। तो अगर 100% में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो आप ये बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी विषय में
फेल हुए हैं। तो अब जब 60% पास हैं, तो अब 60% पास हैं, टोटल 100 विद्यार्थी थे, तो 100 में अगर हम 60 को जितने उत्तीर्ण हुए हैं या जितने पास हुए हैं अगर मैं उनको घटा दूंगा, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, फेल वाला विद्यार्थी बचेगा। तो अर्थात जो हमारा इंग्लिश के विद्यार्थी हुए, इंग्लिश में फेल विद्यार्थी, अगर पास विद्यार्थी हमारा 60% हैं तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो ये हमारा फेल विद्यार्थी 40% होंगे। अब आपको ये इंग्लिश में हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कह रहा है कि और 70% हिंदी। तो अब हिंदी में देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी में कितने हैं, 70% पास वाले विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 70% पास वाले विद्यार्थी हैं, और टोटल हमारे पास 100% विद्यार्थी हैं। तो अगर 70% पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए, तो 100 में से 70 घटा दिए तो हमारा कितना हो गया, 30% हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या हैं, दोनों में पास हैं। तो आपको बताना हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण अर्थात फेल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो 40% जब दोनों में जो है कि पास हुए हैं, तो दोनों विषयों को मिलाकर फेल विद्यार्थी कितने होंगे, 40 में कितने होंगे, 40 अगर देखिएगा 100 में से 40% अगर दोनों विषयों में अगर जो है कि पास हैं, तो फेल वाली कंडीशन में कितने होंगे, कितने होंगे, 60%। कितने होंगे, 60%। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, तो आपसे ये बताइए, अनुत्तीर्ण को बताना है। तो अब अनुत्तीर्ण वाला कंडीशन ले लीजिए कि अब यहाँ पे देखिएगा 40, देखिएगा अब इसको आप जोड़ेंगे 40 + 30। अब देखिएगा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और 30% जो है हिंदी में फेल हुए हैं, और 40% नहीं पास थे, तो 60% दोनों में जो है कि फेल हुए हैं। अगर हम इनमें से अगर घटा देंगे, जो हमारा 60% दोनों में आया है, तो हम इसको जोड़ के हम घटा देंगे, तो ये हमारा अब ये हमारा क्या होगा, 40 और 30 कितना होगा, 70 होगा। तो 70 - 60, तो अर्थात ये हमारा कितना होगा, 10% होगा। क्या होगा, तो अब आपके पास जो है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे, 10% होंगे। कितने होंगे, 10% होंगे। तो यही आपसे पूछा भी है, तो देखिएगा ये आपका राइट हो गया। ये अभी देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो अब देखिएगा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी। तो आप परेशान मत होइएगा कि अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको भाषा नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप अगला क्वेश्चन में प्रयास करिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा कम दिखेगा, मैं बोल देता हूं कि देखिएगा, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या थी। तो देखिएगा, आपको थोड़ा देखने में जो है कि कठिनाई होती होगी, क्योंकि ये इसका जो है कि पेज गलत ले लिया गया है PDF का। तो देखिएगा, मैं फिर से आपको पढ़ के जो है कि बताने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 60% जो है कि आपका इंग्लिश में, 60% इंग्लिश में पास विद्यार्थी 60% होंगे, तो फेल कितने होंगे, 40% होंगे। कितने होंगे, 40% होंगे।
फिर उसके बाद आपका मैथ दिया है। मैथ में कह रहा है कि 70% जो है उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। तो अगर 70% पास हुए तो फेल कंडीशन में कितने हैं, इतने हैं। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अब एक चीज़ ये देखिएगा, अब यहाँ पे आपका जो कंडीशन दिया है कि यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अब यहाँ उत्तीर्ण होने की कंडीशन क्या है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 40 30 70 हुआ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अब यहाँ देखेंगे 130, अब यहाँ 150 बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500। तो पास वाली, अब देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो कंडीशन आपको दिया है वो पास वाली कंडीशन दिया है कि फेल वाली कंडीशन दिया है। अगर पास वाली कंडीशन दिया हो तो आप पास वाला अप्लाई करेंगे, और फेल वाला दिया है तो आप क्या करेंगे, फेल वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे आपको दिया है, ये देखिए अनुत्तीर्ण, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो अब यहाँ पे आपका पास वाली कंडीशन दिया है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी जो है कि 20% दिया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 60% और इतना दिया उत्तीर्ण वाली कंडीशन, ये भी दिया। तो आप यहाँ पे ये देखिए, आप सीधे से आप इसको जोड़ लीजिए, वो भी देंगे 40 + 30। अब यहाँ पे -20 घटा दीजिए, 40 30 कितना हुआ, 70 - 20। तो ये बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 में से 20 गए, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो दोनों विषयों में क्या हैं, पास हैं। तो इसका वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 2500 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2500 दे दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 50% बराबर 2500 होगा। तो 1% बराबर क्या होगा, 2500 बटा 50, वो 0 0 5 25। तो अर्थात 1% का वैल्यू कितना आ गया, 50 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। तो कुल उम्मीदवार अपने आप में पूरा 100% थे। अगर 1% का मान, अगर 1% का मान 50 है तो 100% का मान हमारा क्या होगा, 50 × 100, अर्थात ये हमारा क्या होगा, 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000। यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो देखिएगा, अब देखिएगा यही हमारा, ये देखिए ऑप्शन डी इज आपका राइट हो गया, 5000। तो अब देखिए क्वेश्चन, अब ये देखिएगा हमारा समाप्त हो गया। तो हमने आपको देखिएगा इस वीडियो में आपको जो है कि फेल पास आधारित पे 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, अर्थात क्लास 4 में आपको जो है फेल पास आधारित के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट में, अब वो आपको मैं करवाऊंगा। तो आज आपका जो है कि यहीं तक, अब आपकी क्लास नेक्स्ट डे होगी। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।